हम पिछले वीडियो में बिहाइव के चैप्टर 5 द स्नैक एंड द मिरर का 5th पैराग्राफ तक रीड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे का पढ़ेंगे और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है इसके पहले का, वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टडी इन 5th पैराग्राफ लास्ट लाइन द ऑथर सेड दैट अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एबव। फिर से वह शोर की आवाज ऊपर से आई। इन 6th पैराग्राफ द ऑथर सेड दैट आई गॉट अप, लीट अ बीड़ी, पेस्ट अप एंड डाउन द रूम। पेस्ट अप मीन्स इधर उधर चलना, मीन्स मैं उठा और बीड़ी सुलगाकर अपने कमरे में इधर उधर टहला। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रोक मी। तब एक और सुंदर विचार मेरे मन में आया। आई वुड मैरी, मैं विवाह करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं उस वुमेन से विवाह करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। प्लेंटी ऑफ मनी मीन्स बहुत सारा पैसा, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसे मेडिकल का प्रैक्टिस हो। सी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन। वह मोटी होनी चाहिए, इसके लिए भी एक रीजन है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अगर मैं कोई भी मूर्खतापूर्ण गलती करता हूँ या मुझे कभी भागने की आवश्यकता पड़े तो वो मेरे पीछे नहीं भाग सके और ना ही मुझे पकड़ सके। With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. अपने मन में ऐसा सोचकर मैं सामने रखी कुर्सी पर फिर से बैठ गया। There were no more sound from the above. जहाँ पर ऊपर से कोई भी आवाज़ अब नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube has fallen to the ground. Surely nothing to worry about. अचानक से एक धप सी आवाज आई, जैसे कि मानो धरती पर कोई रबड़ की ट्यूब गिरी हो। निश्चय ही कोई भी चिंता की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। इस पर भी मैंने सोचा कि मैं उठूं, घूमूं और थोड़ा सा देख लूं। No sooner had I turned that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. Wriggled means छटपटाना। जैसे ही मैं पलटा वैसे ही एक सांप कुर्सी के पीठ पर, मतलब कुर्सी के पीछे आकर गिरा और छटपटाया और मेरे कंधे पर आकर गिर गया। The snake's landing on me and my turning were simultaneous. साइमल्टेनियस मतलब होता है दो घटनाओं को एक साथ घटित होना। मीन्स यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। मीन्स सांप का मुझ पर गिरना और मेरा पलटना, दोनों घटना एक ही साथ घटित हुआ। इन 7th पैराग्राफ द ऑथर सेड दैट आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। मैं नहीं उछला, मैं कांपा भी नहीं और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। वहाँ ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं था। द स्नैक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबव द एल्बो। सांप मेरे कंधे पर फिसला और मेरे एल्बो के ऊपर बाईं बाह पर लिपट गया। क्वाइल्ड मतलब होता है लिपटना। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. और उसका फन जो था वो फैला हुआ था और उसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूरी पर था। It would not be corrected to say merely that I sat there holding my breath. केवल यह कहना सही होगा कि मैं अपनी सांस रोक करके बैठा हुआ था, मतलब मैं डर के मारे अपना सांस रोक लिया था। I was turned to stone. मैं पत्थर बन गया, मतलब वो वहाँ पे साइलेंट मोड में बैठे हुए थे तो वो अपने आप को पत्थर बोल रहे हैं। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग जो था वो बहुत एक्टिव था, सक्रिय था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, उस अंधेरे में दरवाज़ा खुलता है। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ होता है।
In the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh. उस लैंप के लाइट में, उस दीपक के प्रकाश में वह एक फ्लैश के स्टोन मतलब मांस के पत्थर के जैसे वहां पे बैठे हुए थे. In 8th paragraph, the author said that I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. तब मैं इस संसार के और इस ब्रह्मांड के क्रिएटर मतलब निर्माता को महसूस किया. वो कौन थे? गॉड वॉज देयर, वह भगवान थे. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. मान लो यदि मैं कुछ कहा और उसे अच्छा न लगा. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. मैं अपने कल्पना में, अपने इमेजिनेशन में एक सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास किया. कहाँ लिखने का प्रयास किया? अपने हार्ट में, अपने हृदय में. कौन सा वर्ड? ओ गॉड, हे भगवान. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. मेरी बाई बाह में थोड़ा सा दर्द था. इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड. यह मानो ऐसा था जैसे कि एक मोटी सी शीशे की छड़. नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टेन फायर. नहीं, यह पिघली हुई शीशे की छड़. वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. वह धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से मतलब पावरफुली मेरे बाह को क्रश कर रही थी, मतलब हानि पहुंचा रही थी, कुचले जा रही थी. द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. व्हाट कुड आई डू. मेरी बाह की सारी शक्तियां अब धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो रही थी. मतलब ड्रेंड मतलब होता है निचोड़ना, मतलब उसकी बाह की सारी शक्तियां निचोड़ी जा रही थी, खत्म हो रही थी. व्हाट कुड आई डू. मैं क्या कर सकता था. In 9th paragraph, the author said that at my slightest movement the snake would strike me. मेरे जरा से हिलते ही, स्लाइटेस्ट मूवमेंट मीन्स थोड़ा सा हिलने से भी, मेरे जरा से हिलने से भी सांप मुझ पर आक्रमण कर सकता था. स्ट्राइक में मतलब मुझे आघात कर सकता था, चोट पहुंचा सकता था. डेथ लर्क्ड 4 inches अवे. लर्क मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना. मीन्स मृत्यु 4 इंच की दूरी पर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी. सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. सोचो यदि वह मुझ पे आक्रमण कर देता है, मुझे चोट पहुंचा देता है. स्ट्रक मतलब होता है चोट पहुंचाना. तो मेरे पास लेने के लिए कौन सी दवा थी. देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम. मेरे रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं थी. आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. मैं और कुछ नहीं, बस बेचारा मूर्ख और डॉक्टर था. आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड बिबली एट माई सेल्फ. मैं अपना खतरा भूल गया और मैं अपने बेवकूफियत पर स्वयं पर मुस्कुराया. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट. मुझे ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर मेरी सराहना कर रहा हो. अप्रिसिएटेड मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ कर रहा हो. द स्नैक टर्न इट्स हेड. सांप अपना सिर मुड़ाया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. उसने दर्पण में देखा, उसने मिरर में देखा और उसने अपना प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब, और उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया. आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर. आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर. मैं यह दावा नहीं कर सकता था. आई डोंट क्लेम दैट मीन्स दावा नहीं करना, मतलब मैं यह दावा नहीं कर सकता था कि वह एक पहला सांप था जिसने खुद को मिरर में देखा हो. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर. सर्टेन मतलब होता है निश्चय, लेकिन यह निश्चय था कि, यह निश्चित था कि सांप दर्पण में देखा, मतलब देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी. वॉज इट ट्राइंग
to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. Was it admiring its own beauty? इसका मतलब हुआ, admiring मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब क्या वह अपने ब्यूटी का, अपने सुंदरता का प्रशंसा कर रहा था? क्या वह मुंह छुगाने या आंख को सजाने और मस्करा या अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था? वर्मिलियन मीन्स होता है सिंदूर. In 10th paragraph, the author said that I did not know anything for certain. मुझे निश्चित रूप से कुछ पता नहीं था. What sex was this snake? Was it male or female? कि इस सांप की लिंग क्या थी? क्या यह मेल था या फीमेल? I will never know. मैं नहीं जान पाऊंगा. Snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अनउन मीन्स होता है पकड़ छोड़ना, मतलब वो जो लपेटा हुआ था उसको अब धीरे धीरे वो छोड़ रहा था. एंड स्लीथर्ड मतलब होता है फिसल जाना, क्योंकि सांप ने मेरी बाह से अब अपनी पकड़ छोड़ दी थी और वहां से धीरे से फिसल करके मेरे गोद में आ गया था. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड द मिरर. From there it crept onto the table and moved toward the mirror. Creep मतलब होता है रेंगना, ये creep का सेकेंड फॉर्म है crept. एंड toward मतलब होता है की तरफ, मीन्स वो वहां से वह मेज पर रेंगा और मिरर के तरफ चल पड़ा. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वह अब अधिक निकट जाकर के, मतलब शीशे के और पास जाकर के अपने रिफ्लेक्शन को, मीन्स प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था. मतलब वह खुद को वहां पर और पास से देखना चाहता था. आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट. मतलब मैं अब एक मूर्ति मात्र नहीं था, मतलब मैं एक पत्थर मात्र का नहीं था. ग्रेनाइट मतलब पत्थर. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड. अब मैं हाड़ मांस का व्यक्ति बन गया था. फ्लेश एंड ब्लड मीन्स होता है हाड़ मांस, मतलब जिसमें हड्डी भी हो मांस भी हो, मीन्स अब वह एक्टिव हो गया था. मतलब जब उसे सांप पकड़ा हुआ था तो वह स्टोन मात्र का बन गया था, मतलब पत्थर बन गया था. अब सांप उसको छोड़ दिया है तो वह अब अपना एक्टिविटी कर सकता है. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. स्टिल मतलब स्टिल होल्डिंग मतलब होता है अब सांस को रोके रहना. अपने सांस को रोके मैं कुर्सी पर से उठा. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा. मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर बरामदे में गया. फ्रॉम देयर आई लिप्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. वहां से मैं आंगन में कूदा और जितनी मेरी क्षमता थी उतना तेज दौड़ा. फ्यू. Each of us heaved a sigh of relief. Few means oh. हम में से प्रत्येक ने चैन की सांस ली. साई ऑफ रिलीफ मतलब होता है चैन की सांस लेना. हम में से प्रत्येक ने, सबने चैन की सांस ली. ऑल ऑफ अस lit बीडीज. somebody asked डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट. और सबने पूछा डॉक्टर साहब क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? In 11th paragraph, the author said that no, the doctor said, God willed otherwise. नहीं, डॉक्टर ने कहा ईश्वर की इच्छा इसकी विपरीत है, मतलब अपोजिट है. My life companion is a thin reedy person with the gift of a sprinter. thin reedy मतलब होता है सीख के जैसी पतली, मतलब सीख जैसे पतला होता है उसी की जैसी पतली. तो डॉक्टर बोलता है कि मेरी जो पत्नी है वो सीख सी पतली है और उसमें तेज दौड़ने वाला गुण है. गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर मतलब होता है तेज दौड़ने वाला गुण रखना. Someone else asked doctor, when you ran did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house.
डॉक्टर ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, मैं भागा और तब तक भागा जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. जल्दी ही तुरंत मैंने अपने सारे शरीर पर तेल की मालिश की और नहा लिया। स्मेयर्ड मतलब होता है तेल का मालिश करना। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने नए कपड़े पहने। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग at about 8:30 I took my friend and one or two other to my room to move my things from there. और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैंने अपने मित्र तथा 2 और लोगों को अपने कमरे पर अपनी चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए ले गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने पाया कि ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब उस कमरे में कुछ भी नहीं था। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने मेरी अधिकतर चीज़ों को चुरा ले गया था, मतलब साफ कर चुका था। रिमूव मतलब वहाँ से हटा दिया था, चुरा ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नो रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। मेरा कमरा साफ कर दिया गया था, लेकिन रियली में नहीं, क्योंकि चोर वह अंतिम इंसल्ट के रूप में, अंतिम अपमान के रूप में एक चीज छोड़ गया था। In 12th paragraph, the author said that, what was that? I asked. मैंने पूछा, वह क्या था? The doctor said, my vest, the dirty one. डॉक्टर ने कहा, वेस्ट मतलब होता है बनियान, मेरी बनियान जो गंदी वाली थी। The fellow had such a sense of cleanliness. उस आदमी में स्वच्छता का, क्लीननेस मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छता का ऐसा भाव था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सॉप एंड वाटर। वह दुष्ट, रास्कल मतलब होता है दुष्ट, वह दुष्ट इसे ले जा सकता था और इसे साबुन और पानी से धोकर प्रयोग में, मतलब इसको यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर, डॉक्टर क्या आपको अगले दिन सांप दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट ओन ब्यूटी। डॉक्टर हंसे और कहे, मैंने उसे तब से नहीं देखा है, वह एक ऐसा सांप था जो अपने ही सुंदरता पर मोहित हो गया था। बच्चों, अब यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।